कुर्सी प्यारी रहेगी कि पार्टी? जैसा निर्णय पार्टी पार्टी ने कहा कि हम नहीं देंगे टिकट, तब आप क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ में नहीं मिला तो क्या होगा? अब क्या बागी हो जाएंगे? देखा जाए। फिर भी जनता कहती है कि नहीं आप लड़िए। नहीं तो जनता का चाहे, जब जनता चाहेगी तो पार्टी भी चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव आजाद। बोलती अयोध्या में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, तो वहीं मतदाता भी इस बार उत्साह में हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, कुछ जानकार हैं चुनाव के। तो सबसे पहले हम बताएंगे, बनवीर सिंह जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई चुनाव उन्होंने करवाया है। दूसरे शरद पाठक बाबा जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। तीसरे हैं ऋषि गुप्ता, फैजाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो निकाय चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर इस बार का ये जो मतदान होगा या चुनाव होगा। ये जो इस बार का चुनाव है, निकाय चुनाव, तो आप भी प्रबल दावेदार हैं, तो किन मुद्दों के साथ हैं और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या है? मेरी पत्नी अनीता पाठक जो है, भाजपा से मेयर पद की लिए जो उन्होंने आवेदन दिया है, और हमें विश्वास है कि जो हम लोगों के द्वारा पूर्व में कार्य किए गए हैं अयोध्या के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए, उसको देखते हुए भाजपा अनीता पाठक को उम्मीदवार अपना बनाएगी। अच्छा, अभी आपने एक सीवी जारी की है, उसमें विशेष क्या बातें हैं? देखिए, उस सीवी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जो आज तक के कार्य किए हैं, जैसे शुरुआत में हम लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। राम मंदिर आंदोलन में मंदिर निर्माण के हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें हमको सौंपा गया था कि यहाँ से मुस्लिम समाज हम लोगों के साथ में खड़ा हो और अपनी बातें को रखे कि हम लोग सही हैं या गलत हैं। मुस्लिम समाज हमारे साथ में खड़ा हुआ, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज ने पंचकोसी परिक्रमा भी हमारे साथ में की, जो 1528 के बाद एक इतिहास रहा है कि कभी मुस्लिम ने परिक्रमा अयोध्या में नहीं की थी, लेकिन हमारे साथ में मुस्लिमों ने पंचकोसी परिक्रमा की थी। उसके बाद दूसरी चीज़ की, हम लोग राष्ट्र के लिए धारा 370 और 35A के विरोध में सन 2018 में लाल चौक गए थे तिरंगा फहराने, जिसमें हम लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में हुई। और चीज़ों में जैसे जो यहाँ स्थानीय ज़रूरतें हैं, जैसे जल भराव की स्थिति, हम लोग किसी पद पे ना रहते हुए, चाहे जनौरा का जल भराव हो या शहर में किसी मोहल्ले का शुरू करा हो, या अभी आपने देखा होगा कि तिलक नगर में हुआ, हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया, अधिकारियों को मोटिवेट किया कि आप इसको ऐसे ऐसे कराइए, तब जल निकासी हो पाएगी। मिला के आप धार्मिक कार्यों के साथ साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़ के आगे रहे हैं। आप चूंकि आपने कई चुनाव कराए हैं, अयोध्या के चुनाव देखे हैं, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, तो जैसे शरद पाठक जी ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर और तमाम चीज़ों पर ये बढ़ चढ़ कर आगे रहे, तो किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम खुद इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो यहाँ साफ करना होगा। दूसरा ये साफ करना होगा कि टिकट बीजेपी दे रही है कि नहीं दे रही है। अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, दावेदार भी बहुत है। और आजकल बहुत सी चीज़ें ये होती हैं कि कहते हैं कि हम स्वस्थ छवि के आधार पर लोगों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ छवि क्या है इसका पैमाना भी नहीं है। पुराने जो मेयर के प्रत्याशी थे उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? पहले जरा इन सवालों पे हम चाहेंगे प्रत्याशी को साफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या इनका मत क्या है कि पुराने प्रत्याशी को टिकट क्यों नहीं, और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जो गिनाया अभी इन्होंने, वो तो लग रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें साफ होनी चाहिए चुनाव के पहले। जी बिल्कुल, आपने सवाल भी सुना, तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये साफ कर देना चाहता हूँ कि हम लोग सनातन हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और अयोध्या जैसी धरती पर धर्म का जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, साथ साथ में जनसेवा की भावना, जिससे कि पब्लिक में जो है, जो आम जनता है, जो क्या चाहती है यहाँ पे, अच्छी सड़कें चाहती है, जल भराव की स्थिति ना हो, पानी की व्यवस्था चाहती है, यही सब चीज़ें चाहती हैं। भाई, कोई नेता या कोई भी सरकार किसी के थाली में भोजन नहीं परोस देती। नेताजी नगर निगम सड़क तो बनवाती नहीं बहुत, वो तो मोहल्ले की ज़्यादा कुछ मोहल्ले की ही सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे गलियाँ खुदी ना हो, गलियों में आवागमन जो है, जो होता है वो सही हो, ऊंची टेढ़ी मेढ़ी ना हो, गड्ढे ना हो, ये सब विकास कार्य नगर निगम के अंतर्गत आता है।
पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जल भराव की स्थितियां ना पैदा हो, ये नगर निगम में आती हैं। तो उसको सही ढंग से करना चाहिए। जनता उसी को लाइक करेगी जो ये कार्यों को करेगा, और हम इसको करने के लिए तत्पर हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि गुप्ता जी हैं। तो आप कितने सहमत हैं आपकी बातों से? नहीं, देखिए, ये मेयर का जो चुनाव होता है ये व्यक्तिगत व्यवहार पे भी निर्भर करता है कि आपके व्यवहार कितने अच्छे हैं, आप किन मुद्दों पे जाएंगे, कौन से कार्य अच्छे करा सकते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाएं तमाम आती हैं पर जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अगर मेयर अच्छा होगा, पार्षद अच्छा होगा, तो जनता को भी उससे मदद मिलेगी, क्योंकि तमाम योजनाएं हैं जो अभी भी लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है। ये सबसे बड़ी लापरवाही होती है कि मेयर हो या पार्षद हो, वही होता है कि जो जनता के बीच में जाए, उनको बताएंगे ये लाभ आपको उठा सकते हैं। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो निर्भर करेंगे मेयर पे, और मेयर कैसा हो, इन सब बातों को लेकर के नेताजी से भी थोड़ी सी पूछ लेते हैं कि किन मुद्दों को बीच में जनता के लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने पूछा है कि जो टिकट के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं, तो जो इसके पहले मेयर हैं उनको क्यों ना टिकट दिया जाए? और वो भी तो भाजपा के थे। भाजपा के हैं वो ठीक है, अब उन्होंने क्या कार्य नहीं किया, क्या किया है, वो तो पार्टी जानती होगी। लेकिन हम जो अपना शपथ पत्र जारी किया उसमें हमने सर्वप्रथम रखा है कि 6 महीने के अंदर में पूरे नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। कारण यह, इसमें एक अनुभव भी होना चाहिए कि आप इस जमीन से कितना जुड़े हैं। हमको मालूम है कि अगर जनौरा का पानी निकालना है, वहाँ का जल भराव खत्म करना है, तो उसको तिलोत्की गंगा में जोड़ना पड़ेगा। हाईवे बन जाने के कारण वहाँ की पुलिया नीची हो गई है और जनौरा ऊपर में बसा है, पानी नहीं जा पाता है। पिछली बार जब वहाँ का जल भराव हुआ तो मैंने सीधे अपर आयुक्त से कहा कि इसको ऐसे अगर खोद करके आप वहाँ निकाल देते हैं पानी, तो सीधे तिलोत्की गंगा से होते हुए अयोध्या में चला जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, पंप लगा करके, और पानी की निकासी हो गई, लोगों का आवागमन सुनिश्चित हो गया, सुलभ हो गया। दूसरी चीज़, मैंने अपने घोषणा पत्र में साफ रखा है कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन व्यवस्थाएं होंगी, और मेयर कंप्लेंट नंबर 1 रहेगा कि 24 घंटा आम जनमानस की सुविधा के लिए वो नंबर चालू रहेगा। जनता को कोई भी तकलीफ होती है तो मेयर कंप्लेंट नंबर पर वो फ़ोन करें, अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं और तत्काल उसका निस्तारण किया जाएगा। ये सारी सुविधाएं तो अभी भी ऑनलाइन है। अभी होती तो ऐसी स्थितियां ना पैदा होती। अभी देखिए, अगर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना जानना हो, नगर निगम से लेना हो, तो आपको हफ्तों क्या 15 दिन चक्कर मारना पड़ता है। यानी योगी सरकार आपकी कहने का मतलब बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है इसमें? नहीं, हमने ये कहा कि योगी सरकार नहीं कर रही, यहाँ के अधिकारी इस तरीके से नहीं करना चाह रहे थे। तो सरकार के दबाव में नहीं आए अधिकारी, तो आपके दबाव में कैसे आएंगे भाई? भाई देखिए, मेयर को होना चाहिए कि मेयर होता है, नगर निगम का मालिक मेयर होता है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं मेयर के कहने के हिसाब से कार्य करें, इसको सुनिश्चित कराना चाहिए। हम उसको ध्यान देंगे। और नहीं किए फिर भी तो? नहीं किए तो जनता साथ में है, हम जनता के प्रतिनिधि रहेंगे तो हम जनता की बात करेंगे। भाई यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो जनता के लिए होंगी। जनता ने अगर हमको चुन के वहाँ बैठाया है तो हम जनता की बात करेंगे, हम अधिकारियों की क्या बात करेंगे? वो 4 साल 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। हमको तो इसी जनता के बीच में रहना, जनता तो मेरी अपनी है। तो सचिन पायलट जिस तरह राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठ गए, वैसे ही आप अगर आप मेयर हो गए तो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ बैठने का कोई औचित नहीं है। योगी जी ने इतना जो है अयोध्या को विकसित करने के इतना फंड दिया है, मोदी सरकार ने इतना फंड दिया है विकास कार्य के लिए। बस ये है कि वो विकास कार्य पे लगे धन। यहाँ के अधिकारी या जो मनमानी कर रहे हैं, जैसे टूट फूट में मनमानी की, किसी को कुछ मुआवजा दिए, किसी कुछ, तो उसको हमको बताना चाहिए, हमारे मेयर को बताना चाहिए, हमारे विधायक को बताना चाहिए ये तकलीफ हो रही है। भाई आका कैसे जानेगा, घर का मुखिया कैसे जानेगा जब घर का आदमी उसको जो है ये नहीं बताएगा कि हमको क्या तकलीफ है। अच्छा, भाजपा सरकार में कई प्रत्याशी हैं और कई लोग टिकट के दावेदार हैं, कई लोग टिकट मांग रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं, आपको क्यों? मैंने ये नहीं कहा, जिसकी छवि जैसी होगी, जिसका कार्य जैसा होगा, भाजपा सरकार आकलन करेगी उसका, उसी को टिकट दिया जाएगा। तो जनता तय करेगी कि सरकार तय कर रही है, संगठन तय कर रहा है? नहीं, जनता तो जनार्दन है, जनता तो तय करेगी ही, साथ में तो पार्टी के भी लोग तय करेंगे। जनता का रुझान किधर जाता है वो पार्टी के लोग देखेंगे कि जनता क्या चाह रही है, जनता किसको चाह रही है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप अगर जीत गए, या मान लीजिए पहला कि आपको इसके पहले टिकट मिल गया, तो एजेंडा क्या होगा? अगर कहा जाए तो किन किन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे?
हमने अपने शपथ पत्र में 27 पॉइंट रखे हैं, 26-27 पॉइंट, जिसमें मैंने पहला बता दिया जल भराव, दूसरा ये है गौशाला के ऊपर विशेष ध्यान। जैसे बैसिंग गौशाला में पानी का भराव हो जाता है जब, या दहला हो जाता है, यहाँ तक कि गौवंश के पैर तक धंस जाते हैं, कुछ गायें मर जाती हैं, अधिकारी नहीं देख रहे हैं, उस पर दिया जाएगा, उसका पक्कीकरण कराया जाएगा। आखिरी में सबसे चीज़ मेरी ये रहेगी कि जिन जगहों पर, जिन वार्डों में भाई बहुत गरीब हमारे नगर निगम क्षेत्र में है कि जो 5 स्टार होटल या बड़े होटल नहीं ले सकते शादी ब्याह में, उन जमीनों पर जो है एक बारात घर आधुनिक रूप से बना, आधुनिक बारात घर जिसको कहते हैं, ये सारी सुख सुविधाएं उसको निःशुल्क दिया जाएगा, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके पहले जो भाजपा के मेयर यहाँ रहे कई, उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया आपके अनुसार? नहीं, मुद्दों पर ध्यान दिया है, अब अधिकारी कुछ नहीं करना चाहते, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उसका ये चुनाव पे कोई वो नहीं है। तो वो मेयर ताकतवर नहीं थे कि उनकी हनक नहीं थी कि बाहुबली नहीं थे? अब वो दबाव, अधिकारियों का दबाव नहीं? तात्पर्य क्या हो सकता है, ताकतवर का तात्पर्य क्या हो सकता है, वो तो मैं नहीं समझ सकता। मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कार्य करूंगा। तो बाकी मेयर नहीं कर पाए, सरकार भी तो आपकी इसके पहले थी, तो सरकार अभी भी है, सरकार आगे भी रहेगी, मोदी जी अगली बार भी प्रधानमंत्री रहेंगे 24 के बाद भी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब क्यों नहीं कर पाए, या नहीं कर पाए, किस कारण से नहीं कर पाए, अधिकारियों के कारण से नहीं कर पाए, तो उसको हमको अपने पे नहीं लेना, हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे ये मैंने बताया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि हमेशा जब चुनाव होता है उसमें जातिगत फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सबड़ की आबादी देखेंगे तो फिर वो 1 लाख से ज़्यादा, देखिए 70,000 मेरे के ऊपर जो आसपास है, मुस्लिम, 70,000 के आसपास बैकवर्ड, इस तरह से एक अलग अलग SC ST की भी बात करेंगे तो 70-75 हज़ार होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 लाख के ऊपर वोटर हैं नगर निगम में, तो आप अपनी बात उन तक पहुँचाएँ कैसे? देखिए मेरे ऊपर आज तक कभी भी जातवाद का आक्षेप नहीं लगा है कि जैसे मैं विगत 4 वर्षों से, उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। हमने माँ पद्मावती के साथ जो 16,000 वीरांगनाएं जौहर की थी मेवाड़ में, उनका मैंने जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाना चालू किया। अभी बीच में आपने सुना होगा एक 8वीं की लड़की और एक 6 का लड़का बर्मा बिरादरी का था, साहबगंज का, उसके पिताजी 10 साल पहले एक्सपायर कर गए थे, माता उसके बाद एक्सपायर कर गई। उसके यहाँ कोई तेरहवीं करने वाला नहीं था, हमको पता चला, मैं गया हूँ, मौके पर बैठ के मैंने तेरहवीं करवाई है, और उस बच्ची का कनौसा का पढ़ाने का खर्चा मेरे जिम्मे है और मैं उसको कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने कई काम किए। अभी निषाद नगर में, रतिया में एक निषाद लड़की की शादी हमने करवाई। तो जितना मुझसे हो सक रहा है वो हम पब्लिक के साथ में बैठ करके, पब्लिक की भावनाओं को समझ करके उनका सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे करता रहूँगा। अभी तो आप टिकट के दावेदार हैं, टिकट नहीं मिला तो बहुत से लोग होते हैं बागी हो जाते हैं, तो आप भी बागी हो जाएंगे? दरअसल देखिए, ये पार्टी पर निर्भर करेगा कि टिकट किसको देते हैं। सबका आकलन कर रही है पार्टी कि किसने जमीन पे उतर के काम किया है, किसने हवाई काम किया है, किसने राष्ट्र के लिए काम किया, किसने धर्म के लिए काम किया है और किसने सबके लिए काम किया है। मुझे पूर्णतया विश्वास है कि मेरी पत्नी को भाजपा से टिकट मिलेगा। जय श्री राम। टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? क्या बागी हो जाएंगे? देखा जाएगा, पार्टी जैसा निर्णय लेगी। कुर्सी प्यारी रहेगी कि पार्टी? जैसा निर्णय पार्टी लेगी। ये पार्टी ने कहा कि हम नहीं देंगे टिकट, तब आप क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ में हैं। तो लड़ेंगे नहीं? फिर नहीं लड़ेंगे। अच्छा, जनता चाहेगी तो पार्टी टिकट देगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। और फिर भी जनता कहती है कि नहीं आप लड़िए। नहीं तो जनता का चाहे, जब जनता चाहेगी तो पार्टी भी चाहेगी। अगर पार्टी नहीं चाहिए, जनता चाहिए, तब क्या करेंगे? नहीं, वो दोनों चाहेंगे, क्योंकि पार्टी भी जनता की ही सुनती है। हमें विश्वास है कि जनता भी चाहेगी, पार्टी भी चाहेगी। नहीं, अगर पार्टी नहीं चाहिए, जनता चाहिए, दोनों चाहेंगे। हम ये जान रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। मैंने जन्मभूमि में जब आंदोलन किया राम जन्मभूमि निर्माण के लिए, तब भी मुझको विश्वास था कि यहाँ से जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम हैं वो राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बना रहे हैं, उसमें साथ दिया। अभी देखिए रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को जो है हमने राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की मांग कर रहा हूँ मैं, उसमें भी साधु संत हमारे साथ में खड़े हैं कि नहीं, ये मांग सही है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। ये मुद्दा तो नगर निगम चुनाव का नहीं है। नहीं है, सब सारे मुद्दे हैं, क्योंकि अयोध्या है और देवभूमि है। तो आपकी पार्टी ये कहा नहीं कहते कि आप घोषित कर दें? तो भाई पार्टी अब कर रही है अपना काम, अब धीरे धीरे उनके मांग पहली बार उठी है, अब वो करेंगे, उसको तो होना ही होना है।
राम मंदिर बन सकता है, कल को कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी। एक आखिरी सवाल है, वो अब बहुत काम डाउन शुरू हो गया है, 2-3 दिन में सब टिकट घोषित हो जाएगा, नींद आती है रात में? हमें कोई फर्क नहीं है, हम चुनाव को जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए चल रहे हैं, इसलिए आश्वस्त हैं कि पार्टी हमको टिकट देगी, जनता की आवाज़ समझेगी। हमने जनता के बीच में या राष्ट्र के लिए या धर्म के लिए जो कार्य किया है वो हमको अपने ऊपर विश्वास है। जनता के बीच जा रहे हैं ना आप? जनता के बीच में लगातार हम संपर्क में हैं। अब कह क्या रहे हैं उनसे? हम टिकट मांग रहे हैं भाई, और हमको जिताइएगा। हमको जिताइएगा। टिकट ना मिला तो उनसे क्या कहेंगे? वो आने वाला भविष्य जिसको मिला उसको जिताइए कि हमको आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि मुझको विश्वास है टिकट मिलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया। तो ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार और स्वयं नेताजी हैं। नेताजी ने वरिष्ठ पत्रकार के सवालों का बेहद शालीनता से जवाब दिया और इनके जो तीखे प्रहार हुए हैं उनको भी झेला है। तो कुल मिला के अब चुनाव है, टिकट मिलेगा, जीतेंगे हारेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो इनके बातें हैं, जो इनके जवाब हैं, कहीं न कहीं सोचने को मजबूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।